नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे चुनावी कवरेज को क्लियर करता करता एक ऐसे जगह पर आ पहुंचा हूं जिस गांव का नाम है भाकरपुरा। लगातार मैं चुनावी कैंपेन के बीच में भाटी के चुनावी कैंपेन को क्लियर कर रहा हूं, उनको मैं कवरेज कर रहा हूं। और रविंद्र सिंह भाटी के हाल ही में समाचार ये है कि वो लोलावा से निकले हैं और रतनपुरा से होते हुए भाकरपुरा के बीच में पहुंचेंगे। यहाँ भाकरपुरा में एक जो मैं कहूँगा कि एक विशाल सभा को है, वे कुछ बात करेंगे या उनको संबोधित भी करेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी इन चीज़ों से इतने ऊपर उठ चुके हैं कि किस तरीके से कैसे जनता के बीच में जाना है और कैसे किन लोगों से मुलाकात करनी है, वे लगातार अपने आप में हर दम एक अलग अलग परिचय देते नज़र आ रही हैं। मैंने रतनपुरा के अंदर आपको बताई थी कि किस प्रकार से भीड़ नज़र आ रही थी और वे अभी आने हैं। और अभी समाचार ये मिले हैं कि जिस तय समय पर पहुंचने थे उससे काफ़ी समय वे लेट आएंगे। अभी मैं जिस स्थान पर हूं उस स्थान का नाम भाकरपुरा है और यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से हैं। और चुनावी कैंपेनिंग को क्लियर करने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर नाम लिखा हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा है और 29 मार्च 2019 और शाम 5:30 बजे का यहाँ समय है। और 36 कौम के चहीते और श्री रविंद्र सिंह भाटी या भाकरपुरा की पावन धरा पर और श्री आलम जी मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे बड़े बड़े बैनर संपूर्ण बाड़मेर और जैसलमेर के जो लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक इकाई के अंदर। और मैं कहूँगा कि एक बहुत इंटरेस्टेड चीज़ कि ये ऐसे बैनर, जो ऐसी व्यवस्था, ऐसे जो साउंड सिस्टम है, ऐसे जो चाय पानी के खर्चे वो पब्लिक स्वयं के ऊपर उठा रही है। पहली चीज़ तो ये नज़र आनी चाहिए कि आज दिन तक हुआ क्या। पहली चीज़ कि कल जो एक मैं कहूँगा कि कांग्रेस की एक कैंपेनिंग थी गुड़ामालानी के अंदर, जहां हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर एक तंज कसा, उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। और दूसरी इससे भी सनसनीखेज न्यूज़ ये है कि कैलाश चौधरी ने प्रियंका चौधरी के साथ में एक साझा वार्ता की, एक संधि की। और संधि के मुताबिक ये कहा गया कि जो भी पावर का इस्तेमाल करेंगे वो प्रियंका चौधरी बाड़मेर से करेंगे। उनके पावर में कोई अड़चन नहीं डालेगा, न मंत्री डालेगा न कोई अन्य डालेगा। सत्ता में चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी पावर है वो प्रियंका चौधरी के पास रहेंगे। एक चीज़ उन्होंने और स्वीकारी कि हाँ, मैंने बीजेपी की किसी लीडर के खिलाफ काम किया था केवल प्रियंका चौधरी को जितवाने के लिए। और जाहिर सी बात है कि वे ऐसा क्यों कहते हैं, अभी क्यों कह रहे हैं, क्या वे पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के काम कर रहे थे। इन सभी बातों को लोकसभा चुनाव के भीतर कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या रविंद्र सिंह भाटी वाकई में लीड लेकर के बैठे हैं या गुड़ामालानी से कुछ और चौंकाने वाले परिणाम होंगे। तो भाकरपुरा की जनता के बीच में पहुंचा हूं और आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनसे चर्चा करते हैं यहां से कौन जीत रहा है। रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। कैलाश चौधरी यहाँ के सांसद है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, पिछली बार शायद आपने वोट भी दिया होगा। ऐसा क्या है कि एक 27-29 साल का एक नौजवान लड़का शिव से विधायक बनने के बाद में बाड़मेर और जैसलमेर में अपनी ठासक के साथ में घूम रहा है कि हिंदुस्तान के सभी नेताओं की नजरें हैं वो केवल रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर है। युवा नेता है वो। क्या आप जानते हैं कि वे विकास करवा सकते हैं? वही करवाएगा, ये क्रांति तो करवाएगा नहीं विकास। नहीं, आपके गांव में कैलाश चौधरी आए हैं क्या? आए थे। कुछ काम किया है क्या? नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ 5 साल में। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? कैलाश जी को। लेकिन इस बार किसको देंगे? इस बार तो रविंद्र सिंह भाटी के साथ। आपने उमेदवार बेनीवाल का नाम सुना होगा कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में पहुंचे हैं और टिकट भी लेके आकर के वो सब जाएगा, कुछ नहीं निकलने वाला। केवल रविंद्र सिंह भाटी। सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी जीतेगा श्योर वोटों से। कौन से बिरादरी के लोग उनको ज्यादा वोट करेंगे? सब 36 कौम उनके साथ है। बाकी रात को यहाँ 10 बजे को यहाँ पब्लिक देखो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लगभग 5 बजे से इंतजार कर रहे होंगे। 4 बजे से। 4 बजे से। हाँ, ये प्यार है रविंद्र सिंह भाटी के वो प्रति। जीतेगा श्योर। युवा नेता है, पब्लिक अभी युवा ही साथी है। कुछ और चर्चाएं करते हैं यहाँ, कुछ और बुजुर्ग। एक चीज और बताना चाहूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी के प्रति बच्चे ही नहीं अपितु नौजवानों के साथ साथ में उन बुजुर्गों और उन माता उनके वो ऐसे कहूँगा कि मातृशक्तियों का भी एक अनुपम प्यार है। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे लीडर है जो अपनी कैंपेनिंग में खुद का पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा केवल जनता खर्च कर रही है। और अभी जोर शोर के साथ में रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही पहुंचेंगे उनका हाल और हुलिया अलग दिखाएंगे आपको। लेकिन इनसे पूछेंगे
कि बात ही मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कौन जीत रहा है यहाँ से? रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। पिछली बार आपने वोट किसको दिया था? पिछली बार बीजेपी को दिया था गलत। इस बार सिंह भाटी को देंगे। रविंद्र सिंह भाटी को देंगे। तो सब भाटी के फैन नजर आ रहे हैं। कैंपेनिंग के भीतर और पहुंचते हैं, कुछ और चर्चाएं करते हैं, आपसे भी चर्चा करेंगे और समझते हैं कि ठाकुरपुरा के अंदर कौन जीत रहे हैं, कौन नहीं। ठाकुरपुरा किसको वोट करेंगे? रविंद्र सिंह भाटी को करेंगे या उमेदवार हम बेनीवाल को करेंगे या कैलाश चौधरी को? किसको वोट करेंगे आप? भाटी साहब को वोट करेंगे। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि कैलाश चौधरी से लोग मुंह मोड़ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? किसको किसको अंदर किया? मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल सब जड़ जाइए तो एक और इंटरेस्टेड चीज, पहली बार किसी ने स्वीकार की है कि लोकतंत्र की वाकई में हत्या हो रही है और लोकतंत्र का गला जब दबाएंगे तो मोदी का कोई साथ देंगे या नहीं देंगे, ये आपके समक्ष कहानी है। तो किनको वोट करेंगे आप? रविंद्र सिंह भाटी को। तो आरएलपी से उमेदवार राम बेनीवाल ने कांग्रेस का दामन थामा है और कल परसों यहाँ घोड़ा मालनी के अंदर मीटिंग भी हुई थी। उमेदवार राम को वोट नहीं देंगे आप? कांग्रेस तो गई, तो रविंद्र कांग्रेस तो भी है ही नहीं। आदमी है, लौटा है। लाठा युवा नेता है। पायरा काटी नहीं पड़ा बिल्कुल बिल्कुल, ये बता रहे हैं और भी तो पार्टी है बस। बुजुर्ग और सदस्य भी चर्चा करते हैं। आप बताइएगा कि आप किनको वोट करेंगे? अच्छा आप बताओ। रविंद्र सिंह भाटी एक ही चेहरा है अभी, युवा की सोच है। भाटी साहब को वोट करेंगे। ये देखो पब्लिक कितनी, देखो भीड़ कितनी लगी हुई है। युवाओं से भी चर्चा करते हैं जनाब। हाँ, युवा को करेंगे। युवा बहुत पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा भाटी साहब दिल में बसे हैं। युवा वर्ग किनके साथ में? पार्टी साहब पार्टी के साथ में। इधर भी है युवा वर्ग है, भागलपुरा का युवा वर्ग, इनको वोट करेगा। रविंद्र सिंह भाटी। बीजेपी को कोई वोट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। भाटी साहब को वोट करेंगे। कैलाश जी कभी यहाँ आए नहीं, एक बार मीटिंग करने के बाद कभी आए नहीं, चुनाव के बाद या बाखिरबा का मुंह नहीं देखा और विकास के लिए कुछ नहीं किया। विकास में भाटी साहब ने कैलाश जी ने कुछ विकास नहीं किया। भाटी साहब युवाओं के हितैषी हर समय युवाओं की वो आवाज़ उठाते हैं और हम सबके लिए युवा हितैषी होने का नहीं भाटी साहब को वोट करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बताइएगा कि उमेदवार राम बेनीवाल भी नहीं है, वे लगातार बाइतू से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, आप उनको वोट नहीं करेंगे क्या? उमेदवार जी ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी होने के कारण हम अगर हेमाराम जी चुनाव लड़ते तो फिर मौका होता, लेकिन उमेदवार जी नए पार्टी बदलू देखो कोई वोट नहीं करता, हमेशा पार्टी के साथ रहे, लेकिन पार्टी ने भी फिर निर्दलीय हम सब हमने। तो एक चीज़ और है कि बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ पर टिकट नहीं दिया है, तो आप इससे थोड़े नाराज होंगे? नाराज है तब तो हम वोट कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी को। आप किनको वोट करेंगे? रविंद्र सिंह भाटी। थोड़े से आप रविंद्र सिंह भाटी को आप वोट क्यों करेंगे? क्या है ऐसा है कि आप भाटी को वोट करेंगे? युवा नेता है इसलिए सब पब्लिक चाहती है, बड़े भी चाहते हैं और हम भी तो उसके साथ हैं। जी, और एक हमारे बुजुर्ग साथी और इनसे भी अपन चर्चा करते हैं और लगातार चुनावी कैंपेन की आप किनको वोट करेंगे? भाटी रविंद्र सिंह भाटी को। अरे वाह, सब है वो रविंद्र एक ही नारा, रविंद्र सिंह भाटी। वोट करेंगे। लेकिन इधर पहुंचते हैं ट्रॉली के बीच में और यहाँ एक जबरदस्त युवाओं आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सर मुझे बताइए आप और जनता सही मायने में किनको वोट करेगी? लाडू जी बोलो, लाडू जी जिसको ये बारोडी का मैं बोल रहा हूँ। बोलने में नहीं, लेकिन आप बता दीजिएगा किनको वोट करेंगे? कैमरामैन जल्दी से इधर से अपना शुभ नाम क्या? राजेंद्र सिंह जी, ये युवा भागलपुरा का युवा किनको वोट करेगा? पूरा युवा एक ही साथ है, रविंद्र सिंह भाटी के साथ है, टोटल युवा एक ही बात कह रहे हैं। स्कोप
एक ही बात रविंद्र सिंह भाटी के साथ। तो केंद्रीय जो कहूँगा कि कृषि मंत्री है कैलाश चौधरी है, आप उनको वोट नहीं करेंगे? कैलाश जी 5 साल में यहाँ पे 1-2 बार आए नहीं और न जनता के साथ कुछ अच्छा काम किया। सब सब रहे थे सबके छत्तीस कौम के, और वो सब युवाओं के लिए तैयार रहते एनी टाइम। आप क्या बताएंगे कि कल चुनावी कैंपेनिंग के भीतर हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी के प्रति एक बयान दे दिया था। उधर प्रकाश माली ने भी कहा था कि यदि रविंद्र सिंह भाटी निर्दल है, यदि जीत जाते हैं तो क्या उखाड़ लेंगे, सरकार तो मोदी की आएगी। वो अपनी कोशिश करेगा पूरी, केंद्र में अपनी बात रखेगा और अपनी लड़ाई वो लड़ रहा है गरीबों के लिए, सबके लिए, छत्तीस कौम के लिए। वो अपनी मेहनत पूरी कर रहा है। जी, इधर आप इनको वोट करेंगे? एक ही बात है रविंद्र भाटी, ये जुनून आप नहीं है, सबके दिल में बस गया है, युवाओं की धड़कन है रविंद्र। हाँ, क्या कह रहे थे? युवाओं की धड़कन है रविंद्र सिंह भाटी और श्योर वोटों से जीतेगा। यहाँ बाकरपुरा के अंदर सब रविंद्र सिंह भाटी को साथ है। पहले नंबर पर कौन रहेगा? रविंद्र सिंह भाटी, बाकी बूथ पे कोई नहीं। अगली बार तो टिकेगा ही नहीं कोई। हो जाएंगे साहब। यहाँ सुपड़ा साफ करेंगे अगली बार। कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ करेंगे और कोई नहीं टिकेगा रविंद्र सिंह भाटी के अंदर। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। एक ही नाम रविंद्र सिंह भाटी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कैमरामैन इधर सामने आ जाइए। और बाजी एक चीज बताओ, ये सब लोग हमारे गाँव के बुजुर्ग हैं, इनको वोट करने अपना को बोट लगता उनका चुप तो साफ करिए। उन्हें एक बात बताओ कि कैलाश जी अठे आया नहीं आया? आया था किसानों के वास्ते एक बात, एक सेकंड भाई शांति रखो रे थोड़ी। आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी फसल है वो बर्बाद हुई थी और कभी भी वो आपकी फसलों का जायजा लेने नहीं आए होंगे, न आपके सिंचाई के लिए न आपके बिजली के बारे में उन्होंने कभी बात की। कितनी बार आए होंगे आपको? सही कैलाश जी एक बार गुड़ा में होंबड़िया था, मीटिंग हुई जरिए आया था और एक बार आया था मोटा हरू बीजू कभी नंबरों ने वाले किसों वाली इतनी बात नहीं की थी, किसों और मावजो મળ્યો नहीं और आलम जी के मंदिर प्रतिष्ठा जी मोटा मोटा भाषण दिया, हमने किसों वाली इतनी बात कोई नहीं की थी। नहीं, वो एक दिन एड़ा मैं कोई भाषण हो गया जो हम यूँ बात कर रहा है कि मैं जो बाजरे से चॉकलेट बनाऊंगा। कोई अपवारी बात है, कोई को भवन दी दो भवन पास एमपी रो भवन दी दो कौन મળ્યો? ये भी बात सही है, सही बात है। किसों वाली इतनी बात कोई नहीं है। किसों वाला जीरो बड़ी फसल है, बीमो है, अपने कर्ज माफ है, सोसाइटी में भी किसों वाली बात कुछ नहीं है। बात नहीं करी। ये सारे जो लोग इस बार भाटी को वोट करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, पहले आप ये बताइए रविंद्र सिंह भाटी को खड़े होने की नौबत क्यों आई? हाँ, मतलब ये आप यहाँ आइए सामने। हाँ, रविंद्र सिंह भाटी को खड़ा होने की नौबत आई क्यों? पहली बात तो अब ये करते कि ऐसा समीकरण क्यों बन रहा है बाड़मेर, जैसलमेर में कि रविंद्र सिंह भाटी का जैसा एक नेता को खड़ा होना पड़ रहा है चुनाव निर्दलीय के रूप में। तब आती है ये बात, तब आती है क्यों कि तब आती है पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी होती है वो अपना कैंडिडेट जनता के ऊपर थोपती है। मतलब जनता चाहती वो नहीं, जो जनता क्या चाहती है वो नहीं। मतलब अपने कैंडिडेट चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो थोपने की कोशिश करती है। तब तीसरा आदमी ये मतलब जनता ये सोचती है कि भाई मतलब हमारे ऊपर ये पार्टियों ने हमारे ऊपर हमारा मतलब हमारा चाहते हो हम जिसके चाहते हैं वो नहीं खड़ा उन्हें दे रहे। हमारे मत मतलब का कुछ कोई लोगों का मूल्य ये नहीं दबाव मतलब कुछ लोगों से वो अपने जो चाहते हैं वो खड़ा कर देते हैं और तुम जनता को बोलते हैं तुम उसको वोट करो। तब ये लोग बताते हैं कोई युवा अपना झंडा ऊपर बुलंद करने के लिए वो तैयार रहता है। ऐसे भी रविंद्र सिंह इसी सिचुएशन में रविंद्र सिंह खड़ा हुआ और अब इस लोगों के लिए ये हो रही है। अब मान लो कैलाश जी ने क्या किया, मतलब कैलाश जी मान लो नहीं, कैलाश जी आते लोगों से जायजा लेता बीमा फसल। हाँ, केंद्र यहाँ एक कृषि केंद्र खुला है 100 करोड़ का बजट का, लेकिन उसमें अभी तक डेवलपमेंट किया हुआ नहीं। हाँ वो है, उसके लिए डेवलपमेंट अभी तक किया हुआ वैसा का वैसा वहाँ पड़ा है। ठीक है,
दूसरी बात, मोदी जी के नाम पर वोट दो। हाँ ठीक है, मोदी जी के नाम पर वो सनातनी धर्म है, मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, 371 वो मान लिया बात, वो केंद्र की बात है। लेकिन यहाँ पर आपने धरातल पर क्या डेवलपमेंट किया वो बताओ। अब बाजरे की चॉकलेट बनाओ, बाजरे का केक बनाओ, बाजरे खाए तो आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, वो क्या है? यहाँ के जनता किसने बनाया? किसानों को पूछ लो का किसने बनाया? यहाँ आपने चॉकलेट खाई है बाजरे की? बनाया ये नौबत का बात है। दूसरे आदमी जैसे किसी भी कह जाती है मोदी के नाम से किसी भी खड़ा कर दो किसी पार्टी को, मोदी जी के नाम से वोट आ जाएगा, किसी बंदे को खड़ा कर दो, मोदी जी के नाम से वोट आएंगे, हम जीत जाएंगे, बस हम लोगों की तरफ मतलब फिर मोड़कर जनता की तरफ कभी देखेंगे नहीं। उम्मीदवार बेनीवाल भी नहीं आते। उम्मीदवार बेनीवाल तो एक जैसे मान लो, अब मैं क्या बोलूँ, उम्मीदवार बेनीवाल अपना एक मतलब आपको उसको सकल का हिस्सा कह सकते हैं, मतलब ऐसी वो मतलब एक नेरो जगह से खड़ा है, उसको यूज किया है। यूज मतलब कुमार बेनीवाल ने 2 सीटें मांगी, नागौर और बाड़मेर। हरीश चौधरी ने अपना रास्ता साफ कर दिया, तुरंत ही उसको ला दिया। मतलब हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए, कांग्रेस में रोकने के लिए तुरंत वहाँ से खड़ा किया, लेकिन उसका गठबंधन तो भी उसने हनुमान नागौर से कर दिया। ठीक है, उसको रोकने के लिए बाकी हनुमान बेनीवाल कहीं चक्कर में मैं तो नहीं देखता हूँ, मेरे हिसाब से आंकलन करता हूँ तो उम्मीदवार हमको फाइट भी नहीं देखता हूँ। क्यों कि वो अभी दो बार उसने टक्कर दी हरीश चौधरी को, और हरीश चौधरी को पता लग गया कि मेरा अभी मामला डामाडोल में है, इसलिए उसने तुरंत ही अपना सेटअप कर दिया। तो फाइट में कौन रहेगा? फाइट मेरे हिसाब से आप देखो, जनता की राय आप लीजिए, फाइट में कौन होता कौन लेता वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कैलाश जी ने लगभग विकास नहीं किया, और उम्मीद हो सकता है समीकरण क्या बैठता है, जैसे नाम नजदीक आएंगे समीकरण या उम्मीदवार जी का भी बैठते हैं, वो ये मतलब जैसे मान लो अभी जातिवाद का फैक्टर आ भी रहता है कभी कभी, और कभी कभी सहानुभूति भी आ भी रहती है। अब किस हिसाब से आपके पास माहौल सेट हो रहा हो, तो देखो आने वाला चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आएगी डेट, उसमें देखो समीकरण पल पल बदलते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तभी आज की सिचुएशन में नंबर 1 कौन रहेगा, नंबर 2 आज कौन देखो रहेगा, सुनो, नंबर आज 3 कौन रहेगा? सुनो, जब ये रविंद्र सिंह पार्टी की रैली नहीं रेला, ठीक है, अब युवा इतना क्रेज हो गया रविंद्र सिंह पार्टी के प्रति, मान लिया विकास नहीं होगा। मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं है भाई, किसी जब विकास मान लो कल हेमाराम जी ने आपको जो बाइट दी है या एक वायरल वीडियो हो रहा है उसमें हेमाराम जी ने बोला वो हो जाएगा वो हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पार्टी के बिना कुछ नहीं हो पाए, तब ये तुम लोगों ऐसी नौबत आती ही क्यों है? तब तीसरा बंदा झंडा उठाता है निर्दलीय के रूप में, क्यों आती है? नहीं आप बयान नहीं आप पर्टिकुलर मतलब पर्सनल या पर्टिकुलर किसी के ऊपर आप बयान दे सकते हो, वो ऐसा बंदा है वो ऐसा है, उसकी आलोचना क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, वो नहीं है। लेकिन ये बात आती है तब आप पर्सनल किसी ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन अब वो आदमी जब जनता नहीं मानेगी, जनता फाइनली कौन जीत रहा है ये लोग? आज अभी का रविंद्र सिंह पार्टी का नंबर 2 पे कौन रहेगा? अब मैं 2 का नहीं कह सकता, नहीं उम्मीदवार मैं किसी से नहीं कह सकता, 2 वाला मैं नहीं कह सकता, मैं आज रविंद्र सिंह पार्टी का ये समीकरण कैलाश चौधरी। कौन जीत रहा है? तो जाड़ो जिला रहा है रविंद्र सिंह भाटी। ऐसा है मतलब 81,000 कुछ जसवंत सिंह आ रही थी लास्ट टाइम, ठीक है, वो समीकरण अलग थे। अब समीकरण मतलब 1 लाख से भी जीत सकते हैं, 1.5 से भी जीतते हैं, 75। अब एक सवाल का सीधा सा उत्तर बताइए, कैलाश चौधरी के कामों में से 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं 2 नंबर। शुक्रिया। आप इनसे चर्चा करेंगे, किनको वोट देंगे आप? रविंद्र सिंह पार्टी जिंदाबाद। तो चुनावी कैंपेनिंग के बीच में मैं भाकिरपुरा की ये जनता बता रही है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो एक तरफा जीत रहे हैं, और वे बता रही हैं कि जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के काम से भी बिल्कुल नाखुश है। गुड़ा मालानी से 5 से 7 किलोमीटर का दूर का ये इलाका
अपने आप में इतना व्याकुल है कि 10 में से 2 नंबर ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के कामों को लेकर के दे देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के यहाँ उत्सुकता का माहौल है और पीछे जो बैनर है, बैनर और संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं गांव के निवासियों द्वारा की गई है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, और इसके बाद जहां रविंद्र सिंह आगे जाएंगे बारूड़ी या इनके अलग अलग जो कहूँगा कि जो इलाकों में जाएंगे उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़ और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम स्वतंत्र हैं और आपकी बात हमेशा मुद्दों पर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।